खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास इब्राना। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज की ख़बरों में मेन ख़बर ये है कि पीसीबी ने $21 मिलियन चाहे थे मीडिया राइट्स के थ्रू अगले 3 साल के लिए, लेकिन उनको फ़िलहाल सिर्फ मिले हैं $99,000। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सरफराज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है रिजवान के बारे में, तो वो क्यों की है उन्होंने इस वक्त, और उसका क्या बैकग्राउंड है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड का एक बड़ा ही मामला ख़राब हुआ है। उनके जो 2 मेन प्लेयर्स आ रहे थे, वैसे तो मेन प्लेयर्स आ नहीं रहे, लेकिन जो आ रहे थे उनमें से भी मेन प्लेयर इंजर हो गए हैं। उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मार्क बुचर ने अज़हर महमूद के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इतनी तारीफ़, उसके बारे में भी, उसकी भी डिटेल आपको शेयर करेंगे। और मोहम्मद हफीज़ बेचारे टीम डायरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो अपनी तनख्वाह का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके क्या मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। तो एक बड़ा गंभीर मामला है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिडिंग की मीडिया राइट्स के लिए अगले 3 साल के लिए, और उसकी जो बेस प्राइस रखी वो थी $21 मिलियन। लेकिन जो हाईएस्ट बिड हुई वो $7.8 मिलियन की हुई, और ये बिड हुई थी स्पोर्ट्स 5 और एक और लोकल कंपनी है उनके थ्रू। बाकी जो कंपनियों ने बिड की वो मतलब एक पाकिस्तानी कंपनी है 4.1 मिलियन की, विलो ने 2.25 मिलियन की। चूँकि ये ठीक नहीं थी, इनफ नहीं थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी दोबारा बिडिंग होगी। सेकेंड राउंड में स्पोर्ट्स 5 ने अपनी जो पुरानी बिड थी उसको मेंटेन किया, विच 7.8 मिलियन। जो पाकिस्तानी कंपनी थी उसने अपनी बिड को डबल कर दिया, विच वेंट अप टू $7.85 मिलियन। और अगेन पीसीबी हैड टू रिजेक्ट दैट बिकॉज उन्होंने वो $21 मिलियन और कहाँ $7.85 मिलियन। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हुण इन्ने तो सानू पैसे नहीं मिल रहे, तो इंज करते हैं जो न्यूजीलैंड वाला टूर है ना, ਇਹਦਾ तो बंदोबस्त करो ना। तो वो जो न्यूजीलैंड वाला टूर था वो बिका है जी $99,000 में, जो कि रफली 27.6 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। सो मामलात यहाँ पर खड़े हैं। वी होप कि पीसीबी को $21 मिलियन मिल जाएं, लेकिन फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं हो सका। अच्छा, सरफराज ने बड़ी तारीफ़ें की हैं रिजवान की। सरफराज ने कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने ओवर द टाइम बहुत इम्प्रूव किया है, एंड ही इज़ द बेस्ट विकेट कीपर बैटर एट दिस पॉइंट। उन्होंने कहा है कि जब मैं खेल रहा था तो मैं भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था। जब आप लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होती जाती हैं। तो उस वक्त और बात थी, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान चूँकि काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कंसिस्टेंट चांस मिल रहा है, तो ही इज़ द बेस्ट वी हैव। उन्होंने ये भी कहा कि आज़म खान, मोहम्मद हारिस, रुहेल नज़ीर और साद बेग जैसे नए यंगस्टर भी इन लाइन है, तो हमारे पास विकेट कीपर का अच्छा कोटा मौजूद है। सो वी डोंट हैव टू वरी इन दैट। आई थिंक ये रिजवान सरफराज की बड़ापन है, और बड़ापन आई थिंक तब है व्हेन ही हैज़ रियलाइज्ड कि ही हैज़ नो चांस रिप्लेसिंग रिजवान इन दिस टीम, एंड ही वोंट बी एबल टू मेक अ कम बैक। इवन दो कि रिसेंटली उन्होंने कम बैक किया था टेस्ट मैच में। आई डोंट नो इफ़ ही विल बी प्लेड इन टेस्ट मैचेस और नॉट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अजीब सी परफॉर्मेंस थी उनकी, और उसके बाद फिर रिजवान को लाया गया और रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपैरेटिवली। बाकी टीम जिस तरह खेल रही थी उसकी कंपैरिजन में तो रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आई थिंक ही हैज़ रियलाइज कि हिज डेज आर नंबर्ड, ही वोंट बी एबल टू मेक अ कम बैक इन पाकिस्तान की टीम। सो उन्होंने कहा चलो अब बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए तारीफ़ें शरीफ़ें करके तो रास्ता नाप लें अपना। न्यूजीलैंड के फिन एलन और एडम मिल ये दोनों हो गए हैं इंजर्ड। ये कुछ घंटे पहले इंजर हुए हैं फ़्लाइट लेने से, तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो नहीं आए पाकिस्तान बिकॉज वो दिस इंजरी, और उनको रिप्लेस किया है विकेट कीपर बैट्समैन टॉम ब्लंडल और ऑलराउंडर जैक फॉक्स ने। वी आई मीन पहले ही बड़े बुरे हालात थे इनमें। फिन एलन बहुत अच्छा एक था, और एडम मिलर ऑफ कोर्स एक पुराना न्यूजीलैंड का बॉलर है, तो इनकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी बिकॉज फिन एलन इज़ अ वेरी वेरी एग्रेसिव बैट्समैन। अब वो भी नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या मुकाबला होता है। लेकिन पाकिस्तान को फिर अब ना इनको थ्रैश करना चाहिए, 5-0 से हरा के भेजना चाहिए। हम 4-1 से हारे थे न्यूजीलैंड में,
Pakistan should beat them 5-0 because you know it's really not a good team that they've sent. और पाकिस्तान को चाहिए कि उनको ना अच्छे खासा हरा कर तसल्ली करा के भेजें। ऐसा होता है नहीं होता वो देखते हैं। लेकिन मार्क बुचर इज़ अ ह्यूज फ़ैन ऑफ अज़हर महमूद। आपको पता है कि अज़हर महमूद को अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान का कोच और फॉर न्यूजीलैंड सीरीज़। तो उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि उनका जो नॉलेज है वो बहुत कमाल है और वो यू नो ही नेवर गिव्स अप। मतलब वो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते कि कोई भी क्रिकेट में इवेंट या कोई सेगमेंट या कोई भी मामला जो है ना वो लॉस्ट कॉज है। ऐसा होता है ना कि आप कभी हार रहे हो, हार गए यार अब क्या करना। तो मार्क बुचर सेज कि अज़हर महमूद डजंट बिलीव इन दैट। इवन इफ़ यू आर लूजिंग ही ऑलवेज लाइक्स टू फाइट। और उन्होंने कहा कि आपकी जो बॉलर्स के जो एक्शंस हैं, जो बॉलिंग एक्शंस हैं, उस पे अज़हर महमूद को बहुत ज़्यादा इसमें ही उनकी एक्सपर्टीज़ हैं एंड ही कैन हेल्प पाकिस्तान बॉलर्स अ लॉट। उनका ये भी कहना था कि ये सरे का लॉस है लेकिन पाकिस्तान का गेन है। और ही सेड कि ये देखना होगा कि अज़हर को कितना की उधर यू नो पाकिस्तान टीम में ये मिलती है राइट कि वो अपनी को मर्ज़ी कर सकें या कुछ चेंजेस ला सकें। लेकिन अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो ही सेड कि अज़हर महमूद कैन डू वंडर्स। आई मीन दिस इज़ सो गुड यू नो कि आपका एक प्लेयर है जिसने रिटायर हुआ और वो फिर इंग्लिश सर्किट में जाके उसने कोचिंग की और यू नो डिफरेंट टीम्स के साथ रहा, पाकिस्तान का कोच रहा और उसकी कोई इंटरनेशनल प्लेयर इतनी तारीफ़ करे। और उसने ये भी कहा कि अज़हर महमूद को उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता जितना वो डिज़र्व करता है। उसने कहा इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये इज़ ब्रिलियंट। सो यू नो बड़ी अच्छी बात है कि बाहर से इस तरह की तारीफ़ हो रही है और ये भी अच्छी बात है कि हमने उनको कोच रख लिया है। तो आई होप कि उनको कैरी ऑन भी किया जाएगा आगे इवन व्हेन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन कम्स इन तो अज़हर महमूद वुड स्टे। तो उनको रहना चाहिए और आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और अज़हर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पहले भी। हसन अली को भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की हुई है व्हेन ही वाज द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आई होप कि ये पाकिस्तान के लिए अब भी एक अच्छे एडिशन हो। मोहम्मद हफीज़ के पैसे रहते हैं यार, दे पैसे। मतलब क्या आप लोग क्या रहे हैं पीसीबी ने क्योंकि क्या हुआ था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। सो ये देखने वालों को मैं कहूँगा आप कोई कहीं पर नौकरी करते हैं ना अगर, तो भैया जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पहले हफ्ते में साइन कर लो। अगर आप लेट करते हो या कंपनी की तरफ से लेट होता है ना तो और आपका अगर बन ना पाई फॉर वन रीज़न और दी अदर, आपने सोचा कि मैंने छोड़ देना है या कंपनी ने कहा हमने निकाल देना है, तो आपको पैसे नहीं मिलने लगे बिकॉज आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एंड यू कांट लीगली होल्ड देम अकाउंटेबल। क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट होता है ना कि मैंने यहाँ पर नौकरी की, इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, ये डॉक्यूमेंट कहता है कि मैंने किए। तो उसके बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ टेक देम टू कोर्ट और व्हाटएवर यू नो, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में मोहम्मद हफीज़ साहब चले गए थे ऑस्ट्रेलियन टूर पे और वो उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर था, वो करके वापस आए तो वो ज़का अशरफ साहब फारिग हो गए हुए थे। तो वो इनका बेचारों का बीच में ही रह गया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ और इनको रिप्लेस भी कर दिया गया। तो उसके बाद अब वो बेचारे अपने पैसे ढूंढते फिर रहे हैं। ज़ाहिर बात है पैसे भी काफ़ी होते हैं, अच्छी खासी वो अमाउंट होती है। तो अब पता नहीं फ़ीस को मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मेरे ख्याल से दे देने चाहिए। पीसीबी को चाहिए कि उनके साथ बैठ के जो भी हिसाब किताब है वो करके तो ख़त्म करे। पीसीबी के पास काफ़ी पैसे हैं, हफीज़ ने नौकरी तो की है ना, मतलब हमने देखा तो है। तो वो बैक डेटेड को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो मतलब मामले को ख़त्म करना चाहिए। एनीवे लेट्स सी ये होता है कि नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।